हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था टेक्स्ट और शेप को मर्ज कैसे करना है, ऐसे ही अगर आपने टेक्स्ट को पिक्चर के साथ मर्ज करना हो तो हम वो भी देखते हैं। ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं, सेम शेप की तरह ही है। और हमने ये भी देखा था कि एक शेप को डिफरेंट पार्ट्स में किस तरह डिवाइड करना है, हमने ये भी सीखा था। तो अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि मल्टीपल शेप्स अगर हमें चाहिए हो और उसमें एक ही पिक्चर चाहिए हो तो वो हमने कैसे ऐड करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे न्यू स्लाइड पे आते हैं और यहाँ पे हमने सबसे पहले ब्लैंक स्लाइड ले लेनी है। ब्लैंक स्लाइड लेने के बाद सब पहली जो शेप थी उसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इंसर्ट में जाना, इंसर्ट में जाके मुझे यहाँ पे शेप लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये रेक्टेंगल राउंडेड वाली शेप ले लेती हूँ। ठीक है, ये रेक्टेंगल की है, ये ओवल की है और ये जो है रेक्टेंगल राउंडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये चीज ले लेते हैं और यहाँ पे सिंपल हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ हम इसकी लेंथ ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, और विड्थ इसकी इतनी रहने देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगल लेते हैं, सर्कल या ओवल वाली शेप लेते हैं, तो वहां पे आपको इस तरह का येलो डॉट नजर नहीं आएगा जो यहाँ पे है। इसका मतलब क्या होता है कि आपने इसको जितना भी राउंड में रखना हो या बिल्कुल सिंपल में कर लेना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल राउंड में कर लेती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करके अपने इस वाली साइड पे सेट कर लेती हूँ। ठीक है, अब मुझे इसका डुप्लीकेट चाहिए, मुझे इस तरह की शेप और भी चाहिए। तो एक तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि यहाँ पे हम कंट्रोल डी करते हैं तो इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। लाइक देखें, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल डी करती हूँ तो ये इसका डुप्लीकेट आ जाता है। ठीक हो गया, तो आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल इसके बराबर में शेप हो तो हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट भी चाहिए और बिल्कुल इसके बराबर में भी चाहिए तो हमने यहाँ पे डबल क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और यहाँ पे हम इस तरह देखें इसकी शेप ले लेंगे। ठीक हो गया, और सबसे पहले आपने कर्सर से हाथ उठाना है और फिर कंट्रोल शिफ्ट को छोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह हम परफेक्टली यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोबारा कंट्रोल डी करती हूँ और इसका डुप्लीकेट आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इस तरह 4 शेप ले ली है। ठीक है, अब आपने इसको जिस तरह भी सेट करके रखना हो अपने स्क्रीन पे तो इस तरह आप जैसे मर्जी इसको सेट करके रख सकते हैं। ठीक हो गया, अब यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह सेट कर ली है। कुछ शेप इसकी जो लेंथ है उसको मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर देती हूँ। ठीक है, जैसे कि इस वाली शेप को मैं क्या करती हूँ कि शिफ्ट के साथ होल्ड करके इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। ठीक है, इस वाली शेप को भी मैं शिफ्ट के साथ होल्ड करके, क्योंकि परफेक्टली फिर ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम अप कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, इसके बिल्कुल बराबर में आ जाएगा। इसको भी हम कुछ इस तरह सेट कर लेते हैं। ठीक है, आपने जिस तरह शेप को रखना हो वो आप रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ पे हमने इन चारों को सिलेक्ट करके सबसे पहले इसका ग्रुप करना है। अगर हम यहाँ पे सिंगल में जाके शेप फिल से पिक्चर लेके आते हैं तो वो सिर्फ एक शेप में आएगी। इन चारों शेप में अगर हमें पिक्चर लेके आनी है तो सबसे पहले हमने ग्रुप बनाना है इनका। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल को होल्ड करके रखते हैं। तो अब जैसे ये वाली शेप सिलेक्ट है तो मैंने इसी तरह कंट्रोल को होल्ड किया हुआ है और बाकी शेप को भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे मैं कंट्रोल जी करूंगी, ये यहाँ पे शेप फॉर्मेट में इस ग्रुप के ऑप्शन पे आके ग्रुप करूंगी तो हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल मैंने क्या करना है, कंट्रोल जी करना है और ये देखें, ये पहले अलग अलग शेप थी, अब ये ग्रुप बन गई है। अब बाकी का सारा वही प्रोसीजर है यहाँ पे कि यहाँ पे आपने क्लिक किए रखना है। ठीक है, और उसके बाद शेप फॉर्मेट में शेप फिल पे आके अगर आपको कलर चेंज करना है तो देन कलर चेंज कर दें। अगर आपको पिक्चर लेके आनी है तो यहाँ पे आपने पिक्चर में आके, जैसे कि स्ट्रोक से मैं ले लेती हूँ। ठीक हो गया, तो यहाँ पे सबसे पहले हम नेट कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये देखिए यहाँ पे हमने स्टॉक से यहाँ पे कोई भी इमेज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे ये वाली इमेज चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी और परफेक्टली इन शेप्स के अंदर वो पिक्चर एक ही आ जाएगी। देखिए अब यहाँ पे आप इसको सेट भी कर सकते हैं।
ठीक है, आप इसको जहाँ पे मर्जी शेप को उठा के यहाँ पे सेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह मल्टीपल शेप्स में एक ही पिक्चर को ऐड करने का ये प्रोसीजर है। बाकी वही सारी चीज कि अगर आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में पिक्चर चाहिए तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अगर जैसे कि आपने इनका आउटलाइन खत्म करना हो, यहाँ से सिंपल आप नो आउटलाइन कर दें तो ये पिक्चर कुछ इस टाइप की आ जाएगी। ठीक है। अब इसके साथ ही अगर आपने यहाँ पे टेक्स्ट को मर्ज करना हो तो यहाँ पे आप टेक्स्ट भी लेके आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, जैसे मर्जी आप यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह को प्रेजेंटेशन के लिए बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने अपना एक्सेल स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।